नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए विषय के बारे में विमर्श करते हैं। मूंगा या प्रवाल। प्रवाल चार प्रकार का होता है। ब्राह्म प्रवाल, जो कि खरगोश के रक्त के समान लाल और बड़ा स्निग्ध और कोमल होता है। दूसरा रुद्र प्रवाल, जो कि गुड़हल के फूल के समान या सिंदूर के रंग का भी प्राप्त होता है। ये स्निग्ध तो होता है लेकिन थोड़ा कठोर होता है। तीसरा वैष्णव प्रवाल, ये पलाश के पुष्प के समान चटक रंग वाला होता है और या फिर लाल गुलाब की आभा की तरह ये दिखाई देता है। ये स्निग्ध होता है, कोमल होता है। तीसरा जो प्रवाल प्राप्त होता है वो पीली आभा के साथ में या सफेद आभा के साथ में या फिर गहरे लाल कमल के पुष्प के समान ये प्राप्त होता है। ये अत्यंत कठोर होता है, इसमें छिद्र नहीं हो सकता। ये प्रवाल जो है समुद्र की एक ऐसी काष्ठ विशेष होती है, उससे प्राप्त होता है। ऐसा विश्वास है कि असली मूंगा किसी भी प्रकार की आने वाली दुर्घटना उससे हमें बचाने के लिए चेतावनी देता है, या शरीर में धारण करने के बाद में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी आने वाली हो तब भी ये अपना रंग परिवर्तित करके और हमको पूर्व सूचना दे देता है। मूंगा धारण करने से भयानक स्वप्न बंद हो जाते हैं। भूत प्रेत बाधा मूंगा धारण करने से दूर हो जाती है। शरीर की पुष्टि देता है। इसके अलावा धन्य धान्य और संपत्ति कारक होता है। मूंगा औषधीय गुणों से युक्त होता है। इसमें औषधीय गुण इतने हैं कि ये हृदय को अत्यंत बल देता है। इसकी प्रवाल भस्म के नाम से जो औषधि होती है वो हमारे रक्त के प्रवाह को कंट्रोल करती है। इसके अलावा एक ऐसी बीमारी जो कि ज्वर के रूप में प्राप्त होती है कई बार शरीर में, और मोती जरा पानी जरा के नाम से उसको जाना जाता है, उस बीमारी में भी ये प्रवाल पिष्टि के रूप में औषधीय गुण इसमें होते हैं, जो कि शरीर को अत्यंत लाभकारी होती है। अन्य दवाओं के साथ में उसका अगर सेवन किया जाए तो शीघ्र ही ऐसी उस भयानक पानी जरा और मोती जरा की बीमारी से भी मूंगा हमको बचाता है। मूंगा शक्तिवर्धक भी होता है। अनेक प्रकार से हमारे शरीर के जोड़ों को शक्ति प्रदान करता है। कुंडली में यदि मंगल किसी शुभ स्थान का स्वामी है या शुभ स्थानों में बैठा है तो निश्चित रूप से हमें मूंगा धारण करना चाहिए। लीजिए हम विचार करते हैं लगन के अनुसार मूंगा किससे धारण करना चाहिए अथवा किसको नहीं करना चाहिए। मेष आदि लगनों में सबसे पहले मेष लगन पे विचार करें। मेष लगन वालों को मूंगा अत्यंत फलदायी होता है और इसको ताबीज की तरह हम आजीवन धारण कर सकते हैं, जिससे कि आयु, सुख, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, धन, धान्य आदि की प्राप्ति हमको होती है। सुस्वास्थ्य के लिए भी मूंगा हम धारण कर सकते हैं मेष लगन वालों को। वृक लगन के जातकों को कभी भी मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। मिथुन लगन की कुंडली में मंगल त्रिकड़ाय का स्वामी होता है, अतः मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। कर्क लगन में चंद्रमा का मित्र होता है मंगल, इसलिए निश्चित रूप से मूंगा धारण करना चाहिए। कर्क लगन में सदा ये सुख सौभाग्य को देने वाला पंचमेश और दशमेश
होकर के मंगल संतान सुख में वृद्धि देने वाला, विद्या, बुद्धि, भाग्योन्नति, यश, मान, प्रतिष्ठा, सुख, राज्य सुख और सफल व्यवसाय दायक होता है मूंगा। विशेषकर मंगल महादशा में मूंगा धारण करके मोती के साथ में हम अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सिंह लगन में कर्क लगन की तरह ही मूंगा धारण करके हम वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो कि कर्क लगन वालों को मिलता है। कन्या लगन में मंगल तीसरे स्थान का स्वामी हुआ, इसलिए कभी भी जातक को मूंगा धारण करना चाहिए। तुला लगन की कुंडली वालों को मंगल मार्ग स्थानों का स्वामी होता है, अतः सलाह दी जाती है कि कभी भी मूंगा धारण न करें। लेकिन वृश्चिक लगन में मेष लगन के साथ जैसे मूंगे का फल हम प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार से मूंगा सदैव ताबीज की तरह धारण करके हम सुख, समृद्धि और संतान आदि की प्राप्ति, भाग्योन्नति प्राप्त कर सकते हैं। धनु लगन में त्रिकोण का स्वामी मंगल शुभ कारक माना जाता है, और जबकि वो द्वादशेष भी है, 12वें स्थान का स्वामी है, व्यय स्थान का स्वामी है, लेकिन फिर भी संतान सुख, बल, बुद्धि, यश, मान, प्रतिष्ठा और उत्तम भाग्य वृद्धि ये दे सकता है। पुखराज के साथ में जैसे ये पुखराज है, इसके साथ यदि मूंगा हम धारण करते हैं तो उत्तम भाग्य वृद्धि हमको मिल सकती है। मकर लगन में चतुर्थ केंद्र का और एकादश भाव का स्वामी हुआ। उत्तम लाभ के लिए और मातृ सुख के लिए मूंगा धारण किया जा सकता है, लेकिन मूंगा तभी धारण करे जबकि मंगल दसम स्थान में बैठा हो या चतुर्थ स्थान में बैठ करके दसम को देखता हो तो। लेकिन इसके साथ में कभी भी नीलम या पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। कुंभ लगन वालों को कभी भी मूंगा धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुंभ लगन में दसम स्थान में यदि स्वग्रही हो मंगल तो धारण कर सकते हैं, अन्यथा जिन स्थानों का स्वामी होकर के मंगल गलत प्रभाव देता है, लग्नेश का मित्र भी नहीं है, ऐसी स्थिति में कुंभ लगन वालों को मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। लेकिन मीन लगन के जातकों को मंगल द्वितीय स्थान का और भाग्येश हुआ, इसलिए निश्चित रूप से भाग्य वृद्धि पुखराज रत्न के साथ में धारण करने से हमको मिलेगी। निश्चित धारण करना चाहिए। उसमें विशेषकर स्त्रियों को मूंगे की माला, मोती की माला के साथ या मोती और एक एक मूंगा साथ में लगा करके माला यदि धारण कर रहे तो सुख, सौभाग्य और संतति में सुख वृद्धि करता है। इसके अलावा वो सुस्वास्थ्य भी स्त्रियों के लिए प्रदान करता है, इसलिए मीन लगन वालों को निश्चित रूप से मूंगा धारण करना चाहिए। ये रही लगन के अनुसार मूंगा धारण करने की। अब हम विचार करते हैं कि मूंगा धारण कैसे किया जाए। किसी भी मंगल नक्षत्र में शुक्ल पक्ष में मंगलवार को मूंगा क्रय करना चाहिए, और क्रय करने के बाद इन्हीं नक्षत्रों में, मंगल के नक्षत्रों में अथवा मंगलवार को उसका स्वर्ण की अंगूठी में, जैसे ये स्वर्ण की अंगूठी में मूंगा धारण किया गया, ये निर्माण किया गया, उसी प्रकार से स्वर्ण में अथवा ताम्र में इसको निर्मित करके अनामिका, सीधे हाथ की अनामिका अंगुली में इसको धारण करना चाहिए। धारण करने से पहले इसकी शुद्धि के लिए हमको कच्चे दूध में इसको धोकर के, गंगा जल में धोकर के, डूब करके, और इसको ओम अम अंगारकाय नमः इस मंत्र से 11,000 की संख्या में अभिमंत्रित करना चाहिए। अभिमंत्रित करने के बाद में किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार या शुक्ल पक्ष के मंगल नक्षत्रों में इसे धारण करना चाहिए। सावधानी ये रहनी चाहिए कि मूंगे के साथ में कभी भी पन्ना, नीलम, गोमेद और हीरा धारण नहीं करना चाहिए। जैसे ये गोमेद है, गोमेद के साथ में, नीलम के साथ में, पन्ने के साथ में अथवा हीरे के साथ में कभी भी मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। मूंगे के साथ यदि मूंगा हम धारण नहीं कर सके
तो मूंगे के अल्पमूल्य रत्न भी उसके बदल के रत्न होते हैं, जैसे लाल तांबड़ा, लाल जेस्पर, अंबर, इस तरह के रत्न होते हैं जो कि मूंगा के स्थान पर अल्पमूल्य। हालांकि मूंगा भी बहुत अधिक महंगा नहीं होता, लेकिन फिर भी बदल के रत्नों में हम लाल तांबड़ा और अंबर आदि हम पहन सकते हैं। धन्यवाद।